ड्यूक ने शेफ द्वारा बनाई गई पेस्ट्रीज को फेंक दिया। उसका कहना था कि आलू जैसी नीची दर्जे की चीज से पेस्ट्री बनाना बेहद घटिया काम है। उसने तो यहाँ तक कहा कि शेफ सबके सामने माफी मांगे, लेकिन शेफ समझ नहीं पा रहा था आखिर सामग्री उच्च और निम्न वर्ग में कैसे बांटी जा सकती है। इसलिए माफी मांगने के बजाय उसने महल छोड़ दिया। यह उसके लिए सामग्री के सम्मान की रक्षा करने का तरीका था। अपने गाँव लौटकर शेफ गहरी निराशा में डूब गया। तभी एक दिन एक औरत उसके पास आई। वह उससे खाना बनाना सीखना चाहती थी। शेफ ने मना कर दिया, लेकिन वह औरत हार मानने को तैयार नहीं थी। वह तो पूरी रात तेज बारिश में उसके दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर शेफ ने उसे अपना शिष्य बना लिया। इसी समय ड्यूक का बटलर आया। उसने कहा कि ड्यूक अगले दिन इस शहर से गुजरेंगे। अगर शेफ ऐसा भोज तैयार कर दे जो ड्यूक को पसंद आए तो उसे फिर से शाही शेफ बनाया जाएगा। यह सुनकर शेफ ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। औरत भी उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर पूरा दावत का खाना तैयार कर लिया। लेकिन अचानक शेफ से गलती से एक मोमबत्ती गिर गई और आग ने पूरे स्टोर रूम को जला दिया। और सबसे बुरा, शेफ के हाथ बुरी तरह जल गए। अब वह खाना बना ही नहीं सकता था। वह टूट गया और सब छोड़ने लगा। लेकिन उस औरत ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने शेफ को संभाला और खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। शेफ उसे एक एक कदम सिखाता रहा। सबको हैरानी हुई। उसने बेहतरीन खाना तैयार कर दिया। वह भी ठीक उसी समय जब ड्यूक आने वाले थे। शेफ खुशी खुशी भोजन लेकर सड़क पर खड़ा हो गया। लेकिन जब ड्यूक की गाड़ियों का काफिला वहाँ से गुजरा, वे रुके ही नहीं। फिर से उसी घमंडी ड्यूक ने उसे अपमानित कर दिया। शेफ इतना दुखी हुआ कि 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। जब वह उठा तो देखा कि बहुत सारे सैनिक नीचे खाना खा रहे थे। औरत ने उनके घर को एक रेस्टोरेंट बना दिया था। उसने आलू को लंबी पतली स्ट्रिप्स में काटकर तेल में तल दिया। यही दुनिया के पहले फ्रेंच फ्राइज थे। वह शेफ की आंखों में देखते हुए बोली, अगर ड्यूक को आलू से नफरत है तो हम यही आलू से लोगों का दिल जीतेंगे और उसे गलत साबित करेंगे। उसकी बात ने शेफ की खोई हुई आग वापस जला दी। दोनों ने मिलकर रेस्टोरेंट को इतना मशहूर बना दिया कि पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। जल्द ही यह खबर ड्यूक तक पहुंची। उसने अपने बटलर को भेजकर अपनी आने की सूचना दिलवाई। कुछ दिनों बाद ड्यूक की गाड़ी आई। उसके सामने फिर से आलू की पेस्ट्री रखी गई। ड्यूक गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन उसने रेस्टोरेंट में मौजूद खुश लोगों की भीड़ देखी। औरत ने सबके सामने बताया कि कैसे ड्यूक ने कभी शेफ को अपमानित किया था। लोगों के हौसले से शेफ ने ड्यूक से मांग की, केवल मुझसे नहीं बल्कि उस सामग्री आलू से भी माफी मांगो जिसे आपने कभी नीचा समझा था। जब सब लोग शेफ के साथ खड़े हो गए, ड्यूक शर्मिंदा होकर रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया। कभी आलू का मजाक उड़ाने वाला वही ड्यूक आज लोगों द्वारा पसंद की गई उसी चीज के आगे हार गया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।